आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दो रीजन की वजह से। सबसे पहले तो आज हम आप सभी की फेवरेट दो कंपनियों के बारे में डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या रह सकते हैं आने वाले लेवल टाइम एंड लेवल्स एंड टारगेट। तो कंपनी है एक जोमेटो और दूसरी है डोमिनोज। आई एम वेरी श्योर कि आप सभी ने इन दोनों कंपनी का नाम सुना होगा और आप इन सभी के प्रोडक्ट को यूज भी करते होंगे। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि जोमेटो तो लिस्टेड नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं जोमेटो किस तरह से लिस्टेड है। आप देखोगे जो जोमेटो है वो इन्फो एज जो कंपनी है उसके अंडर आती है, क्योंकि मतलब उन्होंने उसको एक्वायर कर लिया है। और इन्फो एज के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती है पहले वो भी समझ लेते हैं। आप देखोगे जीवन साथी, जोमेटो, नौकरी, 99 एकड़, ये जितनी भी कंपनी है ये सारे के सारे इन्फो एज के अंदर आते हैं। तो एक ही इन सभी की एक ग्रुप कंपनी है जो लिस्टेड है, उसका नाम है इन्फो एज, जो मार्केट में लिस्टेड है। दूसरी अगर हम बात करें जो हमने देखा था डोमिनोज, वो आता है जुबिलेंट फूड के अंदर। जी हाँ, उस ब्रांड के अंदर आता है। और उसके कौन कौन से ब्रांड है, एक है डोमिनोज पिज्जा और दूसरी है डंकिन डोनट्स। मैं मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने कभी ना कभी इन सारे प्रोडक्ट का यूज किया ही होगा। तो अभी तक हमने देखा जुबिलेंट फूड के अंदर कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं एंड इन्फो एज के अंदर कौन कौन से ब्रांड आते हैं। तो उसी हिसाब से हमें ये समझ आ गया अभी तक कि जो डोमिनोज है और जो जोमेटो है वो दोनों अलग अलग ब्रांड हैं और दोनों लिस्टेड हैं, लेकिन अपने दूसरे नाम के से। ठीक है, अब हम चलते हैं दोनों के चार्ट पे इंडिविजुअली कि इन दोनों का चार्ट क्या बोल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कंबाइंड इनका परफॉर्मेंस। आपके सामने जो चार्ट ओपन है जुबिलेंट फूड का यानी डोमिनोज का चार्ट ओपन है, और ये जो चार्ट है ये वन डे की कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये आपके सामने जो डेटा लगा है वो दिसंबर यानी नवंबर से लेकर ये दिसंबर तक और अभी तक का फेब तक का ये पूरा डेटा लगा हुआ है, और ये हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। और आपको इसमें एक और चीज दिखेगी, जो रेड लाइन दिख रही है यहाँ पे, जो रेड लाइन है ये है इसका 20 डे की जो एवरेज निकल के आता है, यानी 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और वहीं उसके नीचे ग्रीन दिख रही है, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ये है उसका 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंड उसके बाद जो येलो दिख रही है उसके नीचे ये है 100, और आखिरी में आपको दिख रही है 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, समझते हैं इनको। अगर आप रेगुलर बेस पे ट्रेडिंग करते होंगे या फिर इन्वेस्टिंग करते होंगे तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है सीधा जंप करता है। आप देखोगे हर स्टॉक का, जैसे हर ह्यूमन का बिहेवियर होता है वैसे ही हर एक स्टॉक का अपना बिहेवियर होता है। ये जुबिलेंट फूड का आप देखोगे तो जब भी ये शेयर अपने रेड लाइन के आसपास आता है, एक बार आया, दूसरी बार आया, यहां पर टच किया, तीसरी बार आया, मतलब जब भी ये अपने 20 डे ईएमए को टच करता है और इसमें एक बाइंग आती है और उसके बाद ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है। और जब मार्केट में हैवी करेक्शन आता है, जैसे कि इस वक्त आया है या फिर अक्टूबर में आया था, इससे पहले एक अक्टूबर में आया था, मार्च के बाद कह रहा हूँ, करेक्शन बात कर रहा हूँ, क्रैश नहीं कह रहा हूँ। आई होप यू नो कि दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो आप देखोगे तो उस बार जब इसने अपने ब्रेक किया था इस यानी अपने जो रेड लाइन को है 20 डे को, उसके बाद ये शेयर काफ़ी और बियरिश हो चुका था, यानी कि अपने जो 50 डे ईएमए है उसको भी ब्रेक करके नीचे तक आ गया, जस्ट क्लोज टू अपने 100 डे ईएमए के आसपास तक आ गया था। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई शेयर ऊपर बढ़ता है रेजिस्टेंस को फेस करता है या फिर सपोर्ट को फेस करता है, तो वो सिर्फ हवा में काम नहीं करता है, कोई ना कोई लेवल होता है जहां पे वो रुकता है या फिर जहां से वो बढ़ना शुरू करता है। तो इसमें क्या होता है, ये आपको ट्रेंड समझ में आ गया कि ये किस तरह से बिहेव करता है। जनरली ये शेयर अपने रेड टू ग्रीन लाइन के बीच में ही मूव करता है, और जैसे ही अपने ग्रीन लाइन के आसपास आता है वहां से एक हैवी बाइंग इमर्ज होती है, और उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा आपको एक मूव दिखा। अब इसमें अभी क्या हो रहा है, आप देखोगे मार्केट में अभी करेक्शन का टाइम चल रहा है, पिछले कई दिनों से आपको देख रहा हो, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट करेक्ट हुई है उस हिसाब से शेयर अभी भी करेक्ट नहीं हुआ है, वो आपको इजीली दिखा रहा है। क्योंकि ये शेयर की ताकत ही ऐसी है, आप सभी जानते हैं डोमिनोज का पिज्जा सभी खाते हैं। तो आप हमेशा देखो कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की हमेशा डिमांड रहती है। तो अभी क्या हो रहा है आप देखिए, बिल्कुल अगेन ये अपने जो रेड लाइन है उस पर आ चुका है, जो इसका 20 डे ईएमए भी है। अब क्या है, और जो प्राइस निकल के आ रहा है वो है 3000 के आसपास, 3000 के आसपास है। परसों के ट्रेडिंग सेशन में ये वहां तक आया भी था और उसके बाद हल्का सा ऊपर की तरफ जंप किया है।
यानी 29 के आस तक, 29 के आसपास आया था, 29-25 के आसपास आया था। उसके बाद जंप किया और क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 3000 के आसपास। तो यहाँ से क्या हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर मार्केट में थोड़ा सा और प्रेशर रहता है ऊपर से और ये शेयर जरा और भी करेक्ट करता है तो आपको ये नीचे कुछ नीचे के लेवल पे भी आते हुए नजर आएगा, जो इसका ग्रीन जो आपको दिख रहा है, यानी इस लाइन के आस, ये जो ग्रीन दिख रही है आपको यहां तक भी मिल जाएगा। बट थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि यहां तक ये नीचे आएगा, लेकिन अगर प्रेशर में आता है मार्केट में कुछ या फिर कोई बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं तो नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेवल्स आ सकते हैं, अप्स एंड डाउन बोथ द साइड। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है शेयर। और आने वाले टाइम में अगेन जब आप, मैं यहां समझाता हूं, जब ये शेयर यहां पे था तब ये अराउंड 2500 के आसपास था, ये प्राइस है इसका, आप यहाँ देखोगे साइड में अराउंड यहाँ तक। और उसके बाद जब इसमें बाइंग इमर्ज हुई तो इस शेयर ने अपना 3000 का मतलब लेवल भी टच किया, यानी कि 500 पॉइंट का जंप किया। अगेन ये शेयर आपको अगर फिर से अगर नीचे के लेवल पे अगर मिल जाता है कहीं भी नीचे के लेवल पे, तो वहां से अगेन ये अभी 3000 पे है, अगेन आपको 3500 के लेवल आने वाले टाइम में दिखा देगा। विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप देखो सिर्फ फेब से लेकर अभी तक कितना अच्छा जंप हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस मॉडल अच्छा है एंड भागा हुआ शेयर नहीं है कि आपको बिल्कुल भागा तो यहां पर बोल रहा हूं कि अब यहां ले लो, जी नहीं, अच्छा खासा। और ऐसा भी नहीं करो कि कल मार्केट खुले और आपको सारा का सारा पैसा मार्केट में झोंक देना है, जी नहीं। आपको इजीली इसको देखना है कल के दिन मार्केट में कैसे होता है। ऑलरेडी प्रेशर रहेगा, 1-2 दिन और प्रेशर रहेगा मंडे ट्यूसडे तक, तो इसके लिए हमें रेडी रहना होगा मार्केट में। ये हमने इसके क्विक देखा, सपोर्ट हमने बात कर ली, इसका जो पहला है जिस लेवल पर अभी खड़ा है बहुत ही क्रूशियल लेवल है, मेक और ब्रेक का हमने बात कर लिया, वो टूटता है तो और आपको नीचे के लेवल पर और मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड ये हमने देखा। और टारगेट हमने बात के लिए, सबसे पहला टारगेट जो आएगा इसका, जहां से शेयर लौट के आया हुआ है, जो इमीडिएट जो इसका निकल के आएगा यही इसका हाई, प्रीवियस हाई, पहला टारगेट वही निकल के, एक बार वो ब्रेक हो जाता है तो आपको 3500 के लेवल आते हुए दिखेंगे आपकी स्क्रीन पर। तो इस लेवल के लिए आपके नजर रहना इंपॉर्टेंट हो जाए। नेक्स्ट बात करें नौकरी में क्या चल रहा है। नौकरी हमने बात कर ली, जोमेटो कर लो या कुछ भी नाम दे दो आप इसको। अब देखोगे इस शेयर का भी एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, प्लस बिहेवियर देखिए जरा इसका। अगेन नवंबर से लगा हुआ, ये दिसंबर है, इससे पहले का चार्ट है नवंबर, और ये फेब तक अभी है। तो आप देखोगे ये हमेशा ये भी अपने रेड लाइन पे चलता है, और जब भी इसमें करेक्शन आता है, जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, वही मौके होते हैं हमें ढूंढने के, लेने के। यानी कि तब नहीं जब बिल्कुल शेयर भाग रहा है, बिल्कुल रॉकेट हुआ पड़ा है, तब आप उसको चेज कर रहे हैं। होगा क्या, कुछ लोग यहां फंसे हो, अब मुझे मैसेज करते हैं सर आप क्या करें, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे आप। जब आपको एनालिसिस करनी होती है जब हम सभी को, तो उस वक्त हम, जब हमको लेना होता है एनालिसिस करके, तब हम डर रहे होते हैं। जैसे कि अभी मार्केट में करेक्शन है, उसी टाइम हमको सही एनालिसिस करके सही बिल्कुल फंडामेंटल साउंड स्टॉक को पकड़ना चाहिए, ना कि अगर आपके हाथ से शेयर कोई निकल भी जाता है कोई बात नहीं, वापस आएगा, चेज नहीं करना कभी। जो लोग चेज कर रहे हैं वो ऊपर के लेवल फंसे, कोई यहां फंसा है, कोई यहां फंसा हुआ है, तो ये डिपेंड हो जाता है। प्लस आपने यहां पे देखा 1 2 3 ट्रिपल बॉटम बना हुआ है बिल्कुल टॉप पे। जब ट्रिपल बॉटम टॉप पे बनता है तो थोड़ा सा हमारे लिए शॉर्ट टाइम में बिल्कुल एक रिवर्सल का साइन बन जाता है, वो आपको इजीली यहाँ पे होता हुआ भी दिख रहा है। अब आप इसमें क्या हुआ, जब यहां से करेक्शन आया तो इसने रेड लाइन ब्रेक किया, ग्रीन भी ब्रेक किया, और बिल्कुल आया अपने 100 डे पे। जैसे इसने टच किया आई एक बाइंग, और आप देख सकते हो यहां तक एक अच्छी खासी इसमें बुल रन आपको छोटा सा एक दिखा। अगेन फिर रेजिस्टेंस फेस किया, जो ये रेजिस्टेंस है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये इसका बन के आप सामने आ चुका है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा एक बड़ा मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ दिखेगा नहीं। बट अगेन ये भी है कि 3 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका, अब की बार चौथी बार आएगा, बहुत हैवी वॉल्यूम से ब्रेक करेगा और बहुत ऊपर की तरफ के हमको लेवल भी दिखेंगे। तो इसलिए, क्योंकि कई बार मैंने बोला है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, बार बार अगर मार्केट शेयर उस पर प्राइस पे आ रहा है तो वो वीक हो जाता है। जस्ट लाइक एक दीवार को बार बार उस पर मारोगे, किसी भी तरफ को मारोगे, ऊपर का नीचे टूटेगा ना, तो वही वाली बात है, इसमें भी जब भी आएगा टूटेगा जरूर। तो इसमें जैसे 200 डे का इसने टच किया था, यहां पर येलो लाइन को आप यहां देखो बाइंग आई, अगेन फिर मार्केट में अगेन यहाँ पे कुछ दिनों पहले जिस दिन इसका रिजल्ट आया था, यहाँ पे Q3 का रिजल्ट आया था इस दिन, उसके बाद एक बहुत अच्छी इसमें बाइंग आई थी। आप देखोगे रिजल्ट के बाद कुछ करेक्ट प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद फिर अगेन जैसे इसने 50 डे को ही अपने टच किया था, वहां से बाइंग आई, और आप देख सकते हो फिर से
बिल्कुल ये शेयर अपने उसी प्राइस पे कंसोलिडेट कर रहा है काफी टाइम से। तो दैट्स मीन क्या है, ये अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, ये बता रहा है कि सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर इसमें भी मेक एंड ब्रेक का मामला होने वाला है कल, अगर इसने अपने ये जो पिवट दिख रहा है आपको और जो जिस लेवल पे क्लोजिंग हुई डॉट ये ब्रेक करता है, तो आपको अगेन नीचे के लेवल आते हुए दिखेंगे जो इसका ये लेवल के आसपास है। तो दोनों में नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट होगी। शेयर में कोई कमजोरी नहीं है, दमदार है। अब बात करते हैं इसके आने वाले सपोर्ट। तो हमने बात कर लिया, एक तो जहां पर है यही है, उसके बाद नीचे के लेवल है, और इससे नीचे अभी रियल टाइम में मुझे आता हुआ दिखता नहीं है। प्लस मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे कैंडल बनेंगे वैसे वैसे आपके सभी के सामने शेयर करते रहेंगे। इमीडिएट टारगेट क्या बनेंगे इसके जो आ रहे हैं, सबसे पहला टारगेट तो इसका यही है जिस लेवल से ये परसों वापस गया था, ये ग्रीन कैंडल देखे, उस दिन ये 8% का जंप हुआ था एक ही दिन में। उससे पहले हमने नीचे के लेवल पे लिया था और ऊपर के लेवल पर आप सभी के साथ शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल पर। तो अगेन पहला लेवल यही होने वाला, और जिस दिन अपने इस लेवल को ये ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है, क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग बेस पे ये शेयर आपके हाथ नहीं आएगा, मार्क माय वर्ड्स। तो इसलिए दोनों शेयर काफी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं इस लेवल पे। अब नेक्स्ट बात करें, अगर जोमेटो पे खबर भी निकल के आ रही है, जोमेटो ने राइज की है $250 मिलियन, जो इसको फंडिंग मिली है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है और इनके लिए अच्छा भी है। कहां कहां से फंडिंग मिली है, आप जो नीचे दिख रहे हैं ये सारे के सारे इसके इन्वेस्टर्स के नाम है और किसने कितना दिया आप इजीली यहां पे पढ़ सकते हैं। तो अगेन ये पॉजिटिव खबर है हम सभी के लिए, तो इसके वजह से भी मार्केट में ये शेयर में कुछ हलचल दिखा सकता है पॉजिटिव साइड की तरफ। अभी तक हमने चार्ट पे लेवल एंड सपोर्ट तो डिस्कस किया, अब जरा दोनों की एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आप देखोगे शॉर्ट टाइम में लेकर या फिर लॉन्ग टाइम में, आपको ये शेयर सिर्फ हरा यानी हरियाली छाई हुई है हर तरफ। मार्केट में रहा होगा करेक्शन, मार्केट में हुआ होगा कोविड का फॉल, क्रैश हुआ होगा मार्केट 40%, बट आपको चार्ट पे इसके रिटर्न पे कोई फर्क लगेगा ही नहीं, नजर नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसा है। आप देखोगे ईयर टू डेट यानी कि एक जैन से लेकर अभी तक की इसके रिटर्न 7%, 1 वीक में फ्लैट, 1 मंथ में 10%, 3 मंथ में आप देख सकते हो क्लोज टू 20%, 6 महीने में 44% एंड 1 साल में 62, और 2 साल में आपके पैसे को कर दिया इसने डबल, यानी 1 लाख को कर दिया 2,35,000, और तीन साल में इसने कर दिया आपको 1 लाख को कर दिया 3 लाख। क्या लोगे, ये लोगे या फिर कोई चिट्टर पिट्टर 5 रुपए वाला शेयर लोगे, जहां बड़े बड़े थंबनेल में लिखा था 5 रुपए का शेयर ले लो करोड़पति बना देगा। भगवान जाने करोड़पति बने ना बने, लेकिन अभी जानो। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिटर्न पे बात करते हैं। इसके लॉन्गर फ्रेम से देखें, 3 साल में आपके पैसों को कर दिया ऑलमोस्ट इसने भी 3 गुना, 1 लाख को कर दिया 3 लाख। आप देखोगे उसने क्या किया 3 साल में, 1 लाख को किया था 2 लाख आप यहां पे आखिरी में, यानी कि पैरामीटर वो ज्यादा भागा 3% में 3 साल में। 2 साल की अगर हम बात करें यहां पर, आपके 1 लाख को कर दिया है 1,83,000। ये अब यहां पर देखोगे 1 साल की बात करें 88% के रिटर्न, और 6 महीने के 50% के रिटर्न, प्लस 3 महीने में 17, और इंपॉर्टेंट चीज तो अब आ रही है कि 1 महीने में शेयर भागा ही नहीं है, 1 वीक या फिर ये देखो, मतलब शेयर बिल्कुल सही लेवल पे है बाई करने के। बाकी मर्जी तो आप ही की चलेगी, बटन आप ही दबाओगे, पैसा आप ही का है, मैनेज आप ही करोगे, बट मेरा काम है एक थोड़ा सा आप सभी को एडुकेट करने का। अब जरा जल्दी से ना इन दोनों को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों ने रिटर्न किया दिया सिर्फ 1 साल में। आप देखोगे नौकरी और यह है जुबिलेंट फूड, यानी कि डोमिनोज और नौकरी दोनों एक साथ है। रिटर्न देखोगे आप, एक ने दिए, पहले टाइम फ्रेम देख लेता है, ये है जनवरी से, यानी जनवरी 2020 पिछले साल से लेकर 26 फरवरी यानी आज के डेट तक 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करें, नौकरी ने दिए हैं क्लोज तो आपके 1 लाख को कर दिया है 92, यानी क्लोज टू 93%, यानी 1 लाख को कर दिया है 1,93,000, और जुबिलेंट फूड ने आपको क्या है 1 लाख को 70, मतलब दोनों ने बेहतर परफॉर्म किया है। और ये चार्ट आप देख सकते हो किस तरह, ये था कोविड का फॉल, और कहां कोविड, इन दोनों के सामने कोविड कुछ टिका ही नहीं, भाग गया। बाकी आप देख सकते हो किस तरह से बुल रन आपको दिख रहा है। तो बाकी आगे क्या करना है, जिस तरह से कंपनी का प्रोडक्ट है, जिस तरह से कंपनी की डिमांड में या फिर क्रेज है, तो आने वाले टाइम में भी आपको ये कंपनी ऐसे ही बेहतरीन रिजल्ट देते रहेगी। एंड बाकी करना क्या है, दिस इज टोटली अप टू यू। प्राइवेट चैनल में अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो उसका पार्ट बन सकते हैं और सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब इट। और कुछ तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक चैनल ऐसा भी है जो डेली आपके लिए एक से बेहतरीन शेयर लेके आते हैं, और वो भी एनालिसिस के साथ, फंडामेंटल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। तो चलिए इसी आशा के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग।